गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 4 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 5, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इंट्रोडक्शन, चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स। इन द सोसाइटी फिजिकल एक्टिविटी was biological completion because men hold of running hardly for the food and survive the against natural chemicals base of extends फिजिकल एक्टिविटीज़। यानी कि जो आज का टाइम है, आज के टाइम में जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के लिए सोसाइटी में रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बायोलॉजिकल और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उसका ग्रोथ होती है वो फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही उसकी ग्रोथ हो पाती है। फिजिकल एक्टिविटी से जो ग्रोथ होती है उसकी मसल्स में, उसकी बोन में जो ग्रोथ होती है वो इजली हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी इज़ नेसेसरी नॉट ओनली कीप ऑफ वन सेल्फ, यानी कि फिट, बट इज़ द इफेक्टली मीन्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड मेंटल आउटलेट। यानी कि जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है वो नेसेसरी नहीं होती है, वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ढालता है और मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है। आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट ऑफ द मॉडर्न सिटीजन नॉट ऑफ द इफेक्टली ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ बट ऑफ द इफेक्ट ऑफ मेंटल प्रोसीजर निगेटिवली। जो आर्टिफिशियल कंडीशन बनाई जाती है जिससे कि चिल्ड्रन के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सके, वो एक नेचुरल नहीं होती है। उससे जो उसका मेंटल लेवल है वो तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी प्रोसीजर है वो एक नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चली जाती है। इन द ऑर्डर सर्वाइव ऑफ द मैकेनिक वर्ल्ड ऑफ द कीप हिमसेल्फ फिजिकली फिट बाई डूइंग वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है। वुमेन इन स्पोर्ट्स, दे आर मे बी रिसर्च ऑफ द एरिया फॉर वुमेन इन स्पोर्ट्स बट इज द फील्ड ऑफ द कंक्लूजन। इंडियन फीमेल स्पोर्ट पर्सन हैव बेटर देन द मैन। जो इंडिया में वुमेन है वो मैन की अपेक्षा ज़्यादा बेटर है, जैसे कि अंजू बॉबी गॉर्गी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, अंजलि भागवत, पीवी सिंधु। इज डज नॉट वर्क लोड ऑफ अचीवमेंट ऑफ सचिन तेंदुलकर, प्रकाश पादुकोण, गोपीचंद, विराट कोहली, all the improvement of the human making mark of the world of the sport against result। यानी कि इनके अगेंस्ट रिजल्ट बेटर है जो एथलीट वुमेन है या फिर वुमेन स्पोर्ट पर्सन है। इट इज़ द वे कम ऑल द एक्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ वुमेन स्पोर्ट रनिंग फॉर द हेल्थ नेचुरल फाइनेंशियल सोशल सपोर्टिंग guardians based of the importance of the women participate in sports. They are study attempt of there are fit participant of the different treatment of the women for the difficult social and financial background। women के सामने different जो तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे पहले जो आती है वो फैमिली बैकग्राउंड होता है, सेकंड होता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड और थर्ड होता है सोशल। ये फीमेल के सामने जो समस्याएं आती हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में मोटर डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उनका मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। मोटर डेवलपमेंट इज अ जनरल बॉडी कंट्रोल, फाइन मोटर स्किल्स, लार्ज मसल मूवमेंट सच इज रनिंग जंपिंग एंड थ्रोइंग। जो मोटर डेवलपमेंट है वो उसका इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल में उसके जो मसल्स होती है वो किस प्रकार से ग्रोथ करती है और वो अपने आप को किस प्रकार से डेवलप कर पा रहा है। इट इज आल्सो ऑफ डेवलपमेंट चाइल्ड बोन मसल्स एबिलिटी ऑफ मूवमेंट राउंड मल्टीपल पर ऑफ द इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को किस प्रकार से डाल रहा है, किस प्रकार से इसकी मसल्स वर्क करके कर रही हैं और एबिलिटी किस प्रकार से है। मोटर डेवलपमेंट इज ए स्टेप प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट ऑफ वेरियस ह्यूमन स्किल
like flexibility, exploration, movement, control, axis, बैलेंस। जो मोटर स्किल्स है, मोटर स्किल्स में जो डेवलप होती है चिल्ड्रन की, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, मूवमेंट होती है, बॉडी कंट्रोल होता है, एक्सिस होते हैं और बैलेंस होता है। मोटर डेवलपमेंट टू टाइप के होते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रेस मोटर डेवलपमेंट द इन द रिजल्ट ऑफ द लार्ज मसल्स इन द चिल्ड्रन, जो लॉन्ग मसल्स होती हैं चिल्ड्रन की, उनको इम्प्रूवमेंट लेके आता है, जैसे कि स्टैंडिंग, स्टैंड, वॉक, रनिंग, सिटअप, ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं तो उनके जो लॉन्ग मसल्स होती है वो इम्प्रूवमेंट लेके आती है। फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये स्मॉल मसल्स के लिए होता है, वो जो चिल्ड्रन होते हैं, इम्प्रूव मूवमेंट ऑफ द फिंगर, हैंड, होल्डिंग ऑफ कप, नीज, पेंसिल, पेन। जो स्मॉल मसल्स होती है वो हमारे फिंगर और फुट में होती है, यानी कि जहाँ पे जॉइंट कम होते हैं, छोटी छोटी दूरी पे जॉइंट होते हैं, वहाँ पर स्मॉल मसल होती है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर ऑफ द चाइल्ड ऑफ एनी स्किल, गेम एंड स्पोर्ट्स डिपेंडिंग अपॉन ऑफ द मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट इंक्लूड द strength and ability of the big muscles to perform of sport skills. Motor development help of learning coordination of the motor skills हैंड एंड फिंगर ऑफ द चिल्ड्रन। मोटर डेवलपमेंट जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो कोऑर्डिनेशन किसका होता है, हैंड्स और फिंगर और मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी पे जो मैसेंजर होता है, मैसेंजर हमारे जो बॉडी में मैसेज कन्वे करता है किस प्रकार से हमें कोई चीज़ कैच करनी है या फिर वो उसको कैरी करनी है, वो हमारा किससे होता है, मोटर डेवलपमेंट स्किल से होता है। डिफरेंट स्टेजेस होती है चिल्ड्रन की कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है और किस प्रकार से मोटर डेवलपमेंट किया जा सकता है। इन्फेंट हॉल्ड ये 0 से 2 ईयर तक होता है। अर्ली चाइल्ड हॉल्ड ये 2 से 6 ईयर होता है। लेटर चाइल्ड हॉल्ड ये 6 से 12 ईयर होता है। इन्फेंट हॉल्ड ये 0 से 2 ईयर होता है। लॉन्ग एंड लेग एंड आर्म ऑफ सर्फिंग ऑफ द एक्सरसाइज 0 to 3 months, यानी कि जो 0 से 3 मंथ होते हैं वहाँ पर जो चाइल्ड होल्ड होते हैं, जो जन्मे हुए बच्चे होते हैं 0 से 3 ईयर तक, 3 ईयर तक, उनकी जो मसल्स मसाज करते हैं वो सिर्फ मसाज करते हैं, काहे की मसाज करते हैं, लेग्स और आर्म की। स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट, लेग आर्म मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट होती है बच्चे में, छोटे बच्चे तो आपने देखे ही होंगे, छोटे बच्चों में जो मूवमेंट होती है वो होती है आर्म में और उनकी लेग्स में, वो होती है 5 to 9 मंथ। जो बेबीज होते हैं उनमें मूवमेंट होती है। वॉकिंग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वॉकिंग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं 13 to 24 मंथ, यानी कि जो चलते हैं बेबीज, जो छोटे बच्चे होते हैं वो 13 से 24 मंथ में बीच में चलते हैं। चाइल्ड होल्ड 2 से 6 ईयर। डेवलप बेटर अपर बॉडी मेटेबल, यानी कि अपर जो बॉडी पार्ट्स है उसमें डेवलप होता है, जिससे कि हमारा माइंड हो गया है, हमारे हैंड्स हो गए हैं, हमारा जो लंग्स हो गए हैं, हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया है, वो डेवलप होता है। रिजल्ट ऑफ द कोचिंग थ्रोइंग एबिलिटी इम्प्रूव इन स्पीड, यानी कि जो थ्रोइंग एबिलिटी है वो स्पीड, बॉल से खेलना होता है, बॉल को थ्रो करना होता है, रनिंग करनी होती है, बॉल उठा के लेके आनी होती है, किस चीज़ की समझने की क्षमता बढ़ जाती है, वो अर्ली चाइल्डहुड में होती है। नेक्स्ट है हमारा लेटर चाइल्डहुड। द पीरियड इम्प्रूव सो कैन कंट्रैक्ट डेवलपमेंट, यानी कि टोटल डेवलपमेंट हो जाता है 6 to 12 ईयर में। ड्यूरिंग द पीरियड चिल्ड्रन ग्रोथ ऑफ द एज ऑफ 2 to 3 इंच इन ईयर, यानी कि पर ईयर जो उसकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट है, वो हाइट, जैसे कि हाइट में इम्प्रूवमेंट आती है एवरी ईयर 2 to 3 इंचेस। मसल्स मास स्ट्रेंथ इंक्रीज, यानी कि जो मसल्स मास है, मसल्स
जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होती है वो भी इंक्रीज होती है, मास जो हमारा वेट है वो भी ईयरली बढ़ता चला जाता है। बोन इम्प्रूवमेंट, बोन में भी इम्प्रूवमेंट होता है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट, फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जिससे कि हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इन द ऑर्डर लर्निंग परफॉर्म ऑफ टेकिंग चाइल्ड कंबाइन वेरियस मोटर स्किल्स of the smooth conduct and effective action, various factors of motor development in the child, these factors are following। सबसे पहले जो factors होता है वो होता है age and sex। The factors also affecting of motor development in the child, boys are better than of girls in the gross motor skills, whilst girls is the better of the fine motor skills। जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ में मोटर ग्रोस, बॉयज़ में ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट अधिक होता है और गर्ल्स में फाइन स्किल्स मोटर डेवलपमेंट अधिक होता है। सेकंड है कल्चरल, जो कल्चरल हमारा होता है, जो हमारे घर में वातावरण होता है, कल्चर है वातावरण। कल्चरल इज द आल्सो प्ले इम्प्रूव रोल ऑफ द डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, द कल्चर ऑफ द पेरेंट्स एंड सोसाइटी। यहाँ पर पेरेंट्स और सोसाइटी आ गया। जो पेरेंट्स हमारे घर में जिस प्रकार का कल्चर है उसी प्रकार से जो बच्चे की बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसी प्रकार से ग्रोथ कर पाएगा, और जो सोसाइटी में बच्चा रहेगा उस सोसाइटी का उस पर आचरण पड़ेगा। जैसे कि अच्छे बच्चे अच्छे सोसाइटी में रहते हैं और जो झोपड़पट्टी वाले होते हैं उनकी जो सोसाइटी होती है वो ऐसी होती है नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सबसे अधिक इफेक्टली होता है कि जो बच्चे का इन्वायरमेंट किस प्रकार से है, बच्चे को हम किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रख रहे हैं। आप एक बच्चे को अच्छे इन्वायरमेंट में रख रहे हो, आपके दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से किसी एक बच्चे को अच्छे इन्वायरमेंट में रख रहे हो तो उसकी अच्छी सोच रहेगी, और एक बच्चे को ऐसे इन्वायरमेंट में रख रहे हो जहाँ की लैंग्वेज बहुत ही डाउन या बहुत ही एब्यूजिंग वाली लैंग्वेज बोल देते हैं उसको, या फिर बहुत ही घटिया लैंग्वेज बोल देते हैं, वहाँ पर वो उसी लैंग्वेज में ही अपने आप को रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि अपनी बात ना रख पाना या किसी के सामने ना आना। जैसे कि कोई गेस्ट जाते हैं, छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि गेस्ट जाते हैं और वो एक कोने में जाके बैठ जाते हैं कि गेस्ट आ गए हमारे यहाँ पे। ये हेरिडिटी क्यों होती है? आजकल स्मॉल फैमिली, पहले परिवार में रहते थे, सभी को पता था हमारे बाबा जी कौन है, दादी कौन है, ताऊ कौन है, चाचा कौन है, मामा कौन है, मामी कौन है। आजकल स्मॉल फैमिली, हम दो हमारे दो, और किसी के यहाँ आना जाना नहीं होता है, अपने घर में रहते हैं। किसी को ये नहीं बताते हैं कि मेरा ताऊ है या मेरा बाबा है या मेरी दादी है या मेरे चाचा है, चाची है, ये मेरी बुआ है। आज तो बस अपने ही तक सीमित रह गए हैं। बच्चों को कोई समझ ये नहीं बताता है कि हमारे परिवार है। तो उससे बच्चों में क्या आती है? हेरिडिटी। हेरिडिटी किसी के सामने अपने आप को फेस करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट ना मिलने के कारण भी बच्चों में जो फैक्टर्स है ये मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी। सोसाइटी इज द इंक्लूड फैमिली, स्कूल एंड एनी अदर एरियाज में बी इफेक्ट ऑफ सोशल कन्विंसिंग अप्रोच ऑफ द चाइल्ड, पेरेंट्स एंड टीचर बिहेवियर also effect of motor development in the child introduction of the involvement of the parents and teacher of the primary factors of affecting of motor development of the early childhood। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड हमारा 2 से 6 ईयर होता है, वहाँ पर जो मोटर डेवलपमेंट को इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं वो पेरेंट्स या टीचर लेके आ सकते हैं। सोसाइटी, सोसाइटी में भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वो बच्चा किस सोसाइटी में रह रहा है, कौन सी सोसाइटी उसके ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट डाल रही है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड एक्सेस, यानी कि स्ट्रेस, किस प्रकार का स्ट्रेस बच्चे पर डाल रहे हैं। बच्चे को किसी प्रकार का प्रोसेलाइज, यानी कि छोटे बच्चे होते हैं वो फ्री माइंड होते हैं, वो उनके करने की अपनी सोच होती है कि हमें इस गेम में इतना मज़ा आ रहा है या ये काम करने से हमें इतना इंटरेस्ट, इतना रिग्रेशन हो रहा है। वहाँ पर उस बच्चे को उस किसी काम के लिए रोकना वो एक स्ट्रेस बन जाता है। एक्सेस, बॉडी बैलेंस, ये भी अर्ली चाइल्डहुड में होता है। बॉडी बैलेंस बनाना, बॉडी बैलेंस यानी कि जो बॉडी बैलेंस बनाते हैं वो बनाते हैं 13 to 24 मंथ में। ये होता है इन्फेंट हॉल में,
वहाँ पर बैलेंस बनता है, बैलेंस बनाते बनाते वो अपने आप को किस प्रकार से बैलेंस रखते हैं, उसके बॉडी फैक्चर जो पोस्चर है वो किस प्रकार से है, ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो डिफरेंट हमारी स्टेजेस होती है उसमें हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि जो चिल्ड्रन के लिए, ये सभी चिल्ड्रन के लिए है। चिल्ड्रन को चिल्ड्रन छोटे बच्चों को कौन कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए और किसके एक्सरसाइज से उसमें कितने अच्छे जल्दी ग्रोथ हो सकती है। गाइडलाइंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ और फॉलोइंग द कम्युनिकेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज अंडर 5 ईयर, यानी कि अंडर 5 ईयर वही आता है हमारा। सबसे पहले जो स्टेज आती है वो कौन सी आती है, वो आती है हमारी इन्फेंट हॉल्ट। इन्फेंट हॉल्ट 0 से 2 ईयर, यहाँ पर डिफरेंट स्टेज बताई गई है। यहाँ पे इन्फेंट में बताई गई 0 से 1 ईयर। 1 ईयर में मसाज कर देना बॉडी की, आर्म की, लेग की, वॉकिंग करते हैं। 2 ईयर में आफ्टर 9th मंथ वॉकिंग कर देना बच्चे का, टीवी शो करना, ये एक्टिविटीज़ होती है। फिर आता है 2 से 3 ईयर, 1 से 3 ईयर। इन दिस पीरियड में बी फिजिकल एक्टिविटी शुड बी रन एंड फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ पर रनिंग की जा सकती है और फिर गेम में पार्टिसिपेट, यानी छोटे मोटे गेम बच्चों को खिलौने ला के देते हैं, उनसे अपने आप को रिक्रिएशन करना, उनसे अपने आप का मनोरंजन करना। फिर आता है हमारा 3 से 5 ईयर। इन दिस पीरियड 6 मिनट ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि 60 मिनट डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। क्या होती है फिजिकल एक्टिविटी उसमें फिजिकल एक्टिविटी में जैसे रनिंग करनी, इसकी पहचान हो जाती है 3 से 5 ईयर के बच्चे के बीच में कि ये बॉल है, इससे मुझे कि ये फुट वाली बॉल है, फुटबॉल खेल सकता हूँ मैं, ये वाली बॉल क्रिकेट की है, इससे क्रिकेट खेल सकता हूँ, ये बैट है, इससे मैं प्लेइंग कर सकता हूँ, रनिंग करनी, जॉगिंग करनी। ये 3 to जॉगिंग नहीं, वॉकिंग करनी है, आराम से चल सकते हैं, फिर सकते हैं। फिर आती है हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है चिल्ड्रन अबडोल्स, ये आती है 5 to 18 ईयर। इसमें 60 मिनट पर डे हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी 1 आवर्स, यानी कि वही 16 मिनट होती है। एरोबिक एक्सरसाइज विदाउट ब्रेक होती है, कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी चाहिए, वीक में 3 डेज करनी चाहिए। मसल्स एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करनी चाहिए, बोन स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट रहती है अडल्ट में हमारे आते हैं 18 to 65 ईयर। अडल्ट नीड 150 मिनट, यानी कि 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे के करीब हमें एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। जैसे कि ज़्यादा एज के होते हैं, अर्ली एज होती है तो फिर वॉकिंग एंड जॉगिंग, यही एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। लास्ट चीज़ें आती हैं हमारी एल्डर पीपल्स, यानी कि अबाउ 60 ईयर बस वो रनिंग या जॉगिंग ही कर सकते हैं, या फिर अपनी नेक की या स्टैंड की जो नॉर्मल एक्सरसाइज है एरोबिक एक्सरसाइज में वो कर सकते हैं। ठीक है, समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट स्टेजेस कौन सी होती हैं हमारी डेवलपमेंट की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और चिल्ड्रन के लिए फैक्टर इफेक्टिंग कौन से होते हैं। मोटर डेवलपमेंट हमने करा दिया, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। कल का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटी, नॉक नीज, फ्लैट फीट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइपोसिस, बोलेग्स एंड साइकोसिस। ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। थैंक यू टुडे। अब बेटा आपके समझ में जो नहीं आएगा आप इंडिविजुअल मेरे से संपर्क कर मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टुडे।